हेलो गाइस, वंस अगेन मैं आप लोग को आज इंडियन सिविल कल्चर का क्वेश्चन आंसर कुछ देने वाला हूं और मैं अभी अभी आप लोगों को तुरंत सेकेंडों में समझाकर, मिनटों में समझाकर आपको याद करवाना चाह रहा हूं। गौर से देखिएगा, मैं आप लोगों के पास ला रहा हूं समझाते हुए। दूसरी बात याद रखिए कि बहुत सारे बच्चे अभी भी खेल में लगे हुए हैं और क्रिकेट, दिन भर लूडो, क्रिकेट, कैरम खेल रहे हैं और उनके पास मोबाइल भी है, तो पढ़ाई वाली चीज़ों नहीं देखकर फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम ऐसे चीज़ों को यूज़ कर रहे हैं। ये बहुत ही हानिकारक साबित होगा। इसलिए आप बैठे हैं ना, खेल रहे हैं ना, टॉपिक को ध्यान नहीं दे रहे हैं ना, आपको रोने ही पड़ेंगे। आज नहीं तो कल इसके परिणाम भोगने पड़ेंगे। लेकिन मेरी बात को गौर सुनिए। मुझे पता है कि आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते। मुझे पता है, यह बात कौन बोले थे ये भी पता है आपको, लेकिन आप अपनी आदत जरूर बदल सकते हैं। और मैं गारंटी लेता हूं कि आपकी ये आदत की जो बदलाव होगी ना, पक्का आपकी भविष्य को ही बदल देगी। तो आ रहा है क्वेश्चन, तैयार रहिए। ओके। व्हाट इज मॉडर्न सिविलाइजेशन? सबसे पहले जानिए कि मॉडर्न सिविलाइजेशन है क्या। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी, बोर्ड आपका स्क्रीन पर आए हुए क्वेश्चन उसको देखिए। अकॉर्डिंग टू महात्मा गांधी के अनुसार मॉडर्न सिविलाइजेशन इज मैंने है द वर्शिप ऑफ मटेरियल, यानी भौतिकवादी चीज़ों की पूजा। भौतिकवादी चीज़ों का मतलब मशीनों की पूजा। मशीनों पूजा का मतलब यहाँ आरती दिखाने वाली पूजा, और हम लोग पूजा करते वो पूजा नहीं, बल्कि भौतिकवादी चीज़ों को महत्व देने लगे हैं। मॉडर्न सिविलाइजेशन वाले जो अगर हम अपना रहे हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन, तो हम लोग कल पुर्जे या मशीन को हम लोग ज़्यादा इज्जत, उसके बगैर हमारा काम नहीं हो पा रहा है, उसका महत्व ज़्यादा बढ़ गया, ये कहना चाह रहे हैं। इट इज़ द वर्शिप ऑफ द ब्रूटीनेस, हमारे अंदर पाशविकता की पूजा है। अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन अपनाते हैं तो हमारे अंदर पाशविकता का मतलब पशु से रिलेटेड समझते हैं, यानी कह सकते हैं निर्लज समझते हैं, माने कह सकते हैं बेशर्म को बढ़ावा देते हैं। अगर मॉडर्न सिविलाइजेशन अपनाते हैं तो हमारे अंदर बेशर्म को बढ़ावा मिलता है। कठोरता, ब्रूट होना कठोरता भी होता है, पशु भी, यानी कह सकते हैं हम बेशर्म बन जाते हैं मॉडर्न सिविलाइजेशन। वेस्टर्न सिविलाइजेशन समझते होंगे, वेस्टर्न सिविलाइजेशन उसे कहते हैं, यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है वह निर्लज को बढ़ावा देता है, यानी कह सकते हैं कठोरता को। कहते हैं दिस सिविलाइजेशन ऑलवेज प्रोपागेट्स इमोरलिटी, यह सिविलाइजेशन, मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है ना, हमेशा अनैतिकता को बढ़ावा देता है। एंड हैज डेवलप्ड इन द मटेरियल थिंग्स, और यह मटेरियल थिंग्स की ओर बढ़ावा डेवलप किया है। मटेरियल थिंग्स में भौतिकवादी चीज़ों की ओर डेवलप किया है। भौतिकवादी चीज़ का मतलब समझते हैं, यानी मशीन, यंत्र, इंस्ट्रूमेंट की ओर विकसित हुआ, विकास किया है। एंड इमोरल क्वालिटीज़, और इसके अंदर का जो गुण भी पैदा हुआ है, डेवलप हुआ है, वो हमेशा इमोरल क्वालिटीज़, यानी अनैतिक चीज़, अनैतिक गुण भी डेवलप हुआ है। कौन सिविलाइजेशन? वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसको हर एक क्वेश्चन को समझिए और कम से कम 5 बार पढ़ने की कोशिश कीजिए और 5 बार लिखिए। हर 5 से 10 टाइम्स अगर इसको यूज़ करेंगे तो मुझे उम्मीद है कि आपको याद रहेगा। अगला है हाउ इज इंडियन सिविलाइजेशन डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न। आखिर दोनों में अंतर क्या है, इंडियन और वेस्टर्न सिविलाइजेशन में अंतर क्या है? तो महात्मा गांधी कहते हैं इंडियन सिविलाइजेशन इज डिफरेंट फ्रॉम वेस्टर्न सिविलाइजेशन इन सेवरल वेज। इंडियन सिविलाइजेशन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन से बहुत सारे मामलों में अलग है, बहुत सारे मामलों में क्या है, भिन्न है। बिकॉज, क्योंकि द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सिविलाइजेशन की जो टेंडेंसी, प्रवृत्ति है, इज टू एलिवेट इमोरलिटी, वह मॉरलिटी को बढ़ाता है, नैतिकता को बढ़ाता है, नैतिकता को बढ़ाता है। यानी अगर हम 2 दिन में ही घर जा रहे हैं तो पापा मम्मी को पैर छू कर प्रणाम करते हैं। एंड इट इज बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड, अरे भगवान के आश्रित पर आश्रित है। इंडियन सिविलाइजेशन जो है भगवान पर विश्वास करता है, यानी भगवान पर विश्वास करने वाला है इंडियन सिविलाइजेशन। दैट ऑफ द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है, यानी पश्चिमी सिविलाइजेशन जो है, इज टू प्रोपोगेट इमोरलिटी, या अनैतिकता को बढ़ावा देता है। अनैतिकता में समझिए गए होंगे। एंड इट इज़ गॉडलेस, और यह ईश्वर विहीन है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन क्या, ईश्वर विहीन है। हमारी सिविलाइजेशन बिलीफ इन गॉड है, ईश्वर में विश्वास करता है, जबकि वेस्टर्न सिविलाइजेशन गॉडलेस है। मॉडर्न सिविलाइजेशन जो है इमोरलिटी को बढ़ावा देता है, हमारे सिविलाइजेशन मोरालिटी और उसकी इमोरलिटी, यही अंतर है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद हो गए। जिनको याद हो गए तुरंत यस टाइप करके मेरे पास मैसेज